ये पूरे से 86 का पाठ्य क्लास है दिन दिया है। तुम बच्चे बाप के पास आए हो पावन बनने की श्रीमत लेने के लिए। बाप श्रीमत देते हैं, मीठे बच्चे कभी पतित नहीं बनना। अधिकार चला है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चे जब सन्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीवात्मा हैं। सन्मुख बैठे हैं तब ही क्यों जानते हैं, और सन्मुख होकर नहीं बैठे हैं, कहीं दूर दराज बैठे हुए हैं, तो भी तो जीवात्मा है। तात्पर्य है सन्मुख और विमुख कहा जाता है। सन्मुख के मुकाबले विमुख कहा जाता है। सन्मुख माना सहयोगी के रूप में, स्वीकारोक्ति के रूप में, मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से विमुख न होने वाला, हर बात में पैरेलल चलने वाला। जैसे बाप चलाना चाहे वैसे चले तो उसे कहेंगे सन्मुख, और नहीं चलता है तो हुआ विमुख। तो बच्चे बहुत से सन्मुख बैठे हैं। जब सन्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीवात्मा हैं। जीवित आत्मा, आत्मा अगर शरीर में है तो जैसे जीवित है, शरीर में नहीं है तो जैसे मृत है। क्योंकि शरीर के बगैर आत्मा कुछ कर नहीं सकती। शरीर में रहकर ही आत्मा विमुख अथवा सन्मुख का पार्ट बजाती है। विपरीत बुद्धि अथवा प्रीति बुद्धि का पार्ट बजाती है। यहाँ तो जीवात्माएं ही होंगी ना। यहाँ मन कहाँ, इस साकार सृष्टि में जीवात्माएं ही होंगी। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, क्योंकि उसको शरीर रूपी वस्त्र नहीं है, तो उसको अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में न आए तो बोल न सके। तुम जीवात्मा जानती हो, अभी हम बाप के सन्मुख बैठे बहू जैसे 5-4 वर्ष पहले सन्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से वर्षा ही लेंगे।
जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। सन्मुख क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए। और जो विमुख होकर बैठते हैं, विपरीत संकल्प चलाते हैं, विपरीत बातें चलाते हैं, बाप की बताई हुई श्रीमत के विपरीत कर्म करते हैं, उनको तो बाप का वर्षा नहीं मिलेगा। बाप का वर्षा है सुख और शांति। इक्कीस जन्मों की बेहद की सुख शांति देते हैं। जैसे स्कूल में समझते हैं, हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग सीखते हैं, बैरिस्ट्री सीखते हैं, ये एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठे राजयोग सिखलाते हैं। भगवान ये तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। क्या समझाया है इसमें? निराकार को भगवान कहा जाता है, इसमें समझने की बात क्या है? बिंदु को कहा जाता है या निराकार निराकारी स्टेज में रहने वाले को कहा जाता है? एक साकारी स्टेज है, एक आकारी स्टेज है और एक साकारी स्टेज है। भगवान किसको कहा जाता है? आकारी स्टेज में भगवान आता नहीं, क्योंकि उसे तो मनन चिंतन मंथन चलाने की दरकार ही नहीं है। साकारी में आता है, लेकिन साकारी में आते हुए भी वो साकारी स्टेज नहीं धारण करता, फिर भी निराकारी रहता है। निराकार को कहा जाता है भगवान। जीवात्मा पुनर्जन्म जरूर लेती है, भगवान कभी पुनर्जन्म नहीं लेता। कोई भी सन्यासी तुम पूछते हो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। अगर कहें नहीं लेते हैं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते हैं? पूछो, तुम पुनर्जन्म को मानते हो? ये तो बरोबर है। आत्मा अपने संसार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। जो भी आत्मा शरीर छोड़ने वाली होती है, तो 4-5 महीने पहले से ही उसके संस्कारों के अनुसार उसका शरीर तैयार होता है माँ के गर्भ में। जैसे जैसे उसके संस्कार वैसा वैसा उसका शरीर तैयार होता है। उस संस्कारों के माफिक जब शरीर की संरचना हो जाती है माँ के गर्भ में, तब टाइम आने पर शरीर छोड़ती है आत्मा और गर्भ में प्रवेश कर जाती है।
लेती है। ऐसे करते करते मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा। इससे सिद्ध होता है पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट का ठीक ही तमो प्रधान होगा। 16 कला से फिर 14 कला, 12 कला होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं, वह जन्म मरण रहित है? देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती है। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना किसको कहा जाता है? वो नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म मिले। बाप कब पुनर्जन्म नहीं लेते, वो इस तन में एक ही बार आते हैं, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। कौन? किसकी बात हुई? बाप की बात हुई। बाप के रूप में एक ही बार पुनर्जन्म एक ही बार जन्म लेते हैं। तो ब्रह्मा के तन में, दादा लेखराज के तन में वो किस रूप में आए? माँ के रूप में आए। इसलिए परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है। वह कब सतो प्रधान से तब तमो प्रधान नहीं बनते हैं। आत्माएं तो सारा तमो प्रधान बनती है। फिर जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती है। उनका जन्म मरण कैसे हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मणों का जन्म मरण कैसे होता है? निश्चय पैदा होता है, हम बाप के बच्चे हैं, ये मेरा बाप है, बेहद के बाप का निश्चय पैदा हो जाता है। तो आत्मा जन्म लेती है, हद का जन्म लेती है, बेहद का जन्म लेती है। आत्मा को एहसास होता है कि मैं कोई विशेष आत्मा हूँ। 500 करोड़ जैसी सामान्य आत्मा नहीं हूँ, कोई विशेष लिस्ट में मेरी गिनती है। सौ करोड़ मनुष्य आत्माएं तो उत्तर कम जन्म लेने वाली भी होती है। मैं तो देवात्मा हूँ। देवात्मा हूँ तो श्रेष्ठता आ जाती है। तो यह है स्मृति द्वारा अपनी आत्मा का एहसास करना, माना जन्म होना। आत्मा को अपने स्वरूप का भान होता जाता है, मैं किस ग्रुप की हूँ, किस स्थान विशेष में विशेष पार्ट बजाने वाली हूँ। तो आत्मा को अपनी कैटेगरी का पता चलता है।
पहचान होती है अपने पार्ट की, जानकारी होती है। अपने ऊपर और अपने बाप के ऊपर निश्चय पैदा होता है। आत्मा का निश्चय कभी बनता है और कभी बिगड़ता है, ये अंतर है आत्मा रूपी बच्चों और परमात्मा बाप में। बाप कभी निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आता। वो इस तन में एक ही बार आते हैं, बस इस तन में। वो बाप बाप के रूप में संसार में पार्ट बजाता है, उस तन में एक ही बार आते हैं, फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है। मनुष्य आत्मा जन्म में आते आते पतित बन जाती है, क्योंकि मनुष्य आत्मा सुख भोगती है शरीर के द्वारा, सुख भोगती है तो लास्ट में तमो प्रधान बनने पर दुख भी भोगती है। सतो प्रधान आत्मा की निशानी है वो खुद भी सुखी होगी मन वचन कर्म से, और दूसरों को भी सुख देगी। और तमो प्रधान आत्मा की निशानी है वो खुद भी दुखी होगी और दूसरों को भी दुखी करेगी। तो आत्माओं की ये पहचान है कि वो सुखी और दुखी होती है। परमात्मा बाप न सुख भोगता है और न दुख भोगता है। जब आत्मा दुखी हो जाती है तो बाप आते हैं पावन बनाने। पतित आत्मा ही दुख भोगती है, रोती पीटती है। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है। आत्मा पावन आती है, फिर माया पतित बनाई देगी। चाहे परम धाम से आती है, चाहे रामकृष्ण की दुनिया स्वर्ग लोक से आती है, जब इस पतित दुनिया में आती है तो माया उसको पतित तमो प्रधान बनाती है। बाप तो कब पतित नहीं बनाएंगे। बाप कभी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के पतित मनुष्य पतित मत ही देते। अभी पावन बाप कहते हैं कि पतित मत बनो, अर्थात विकृति विपरीत कृति में मत जाओ, विकार में मत जाओ। कार कहो, प्रति कहो, कर्म कहो, श्रीमत के जो वर्खिलाफ कर्म है उसमें मत जाओ। सबसे बड़ी श्रीमत क्या है बाप की? और सबसे बड़ी मनुष्यमत क्या है? जो दुनिया को पतित बनाती है। बाप की मत है पवित्र बनो। पवित्र दुनिया बनाने के लिए ही बाप आया है, शिवालय बनाने के लिए बाप आया है। और मनुष्य गुरुओं की मत देती है वे विचारी बनो।
पतित बनो मना, मन, तन और धन, समय, संपर्क और संबंधी, तीनों से नीचे गिरते जाओ। नीचे गिरने को ही पतित कहा जाता है। शक्ति क्षीण होने को ही पतित कहा जाता है। बाप कहते हैं विकार में न जाओ, तो मनुष्य गुरु विकारी बनाते हैं, बाप आकर के निर्विकारी बनाते हैं। मनुष्य गुरु व्यभिचारी बनाते हैं, बाप आकर के आप व्यभिचारी बनाते हैं। इसका रावण की मत से दुखधाम बन गया है, क्योंकि रावण अनेक मत देने वाला अनेक सिरों का है। एक सिर से एक मत देता है तो दूसरे सिर से दूसरी मत दे देता है। राम को एक ही सिर है, एक ही बात, वो बात कभी पलटती नहीं है। राम जो कुछ सुनाते हैं वो सब सत्य ही सुनाते हैं। सत्य अटल होता है, परिवर्तित होने वाला नहीं होता। रावण की मत से दुखधाम बन गया है, पहले सुखधाम था। ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप श्रीमत से सुख देते हैं। श्रीमत से सत्ययुग की दुनिया स्थापन कराते हैं और मनुष्य गुरु असत्य की दुनिया स्थापन कराते हैं। व्यभिचारी दुनिया है ही असत्य की दुनिया। बाप कभी बच्चों को दुख की मत नहीं दे सकते, माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। किस माया पर? जो तुमको दुख की मत देती है। अब व्यभिचारी से व्यभिचारी बनाती है, निर्विकारी से विकारी बनाती है। मनुष्य तो माया का अर्थ ही नहीं समझते हैं, हो तो धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया 5 विकारों को कहा जाता है। अगर 5 विकारों का नशा है तो माया एकदम खा जाती है। सत्युग त्रेता में माया का नशा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? सत्युग त्रेता में ऐसी क्या खास बात है जो माया का नशा नहीं होता? वहां व्यभिचार ही नहीं होता। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी। इसलिए वहां माया का नशा नहीं होता है। माया आती ही है व्यभिचार से। वहां रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं है। कहाँ? रामकृष्ण की सत्युग की दुनिया में रावण का बुत नहीं बनाते। अनेक सिरों वाला रावण
उसका बुत बना है उसको नहीं जलाते हैं। कहाँ जलाते हैं? द्वापर में जलाते हैं या कलयुग में जलाते हैं? द्वापर में भी इतना तामस नहीं होता है, बहुत दुख नहीं होता है। जब बहुत दुख देते हैं तो रावण का बुत बनाए उसे जलाते हैं। बुत सदैव कड़े दुश्मन का बनाया जाता है। छोटा मोटा दुश्मन हो, छोटा मोटा दुख देने वाला हो तो बुत नहीं बनाएंगे। वैसे रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, तब से बुत नहीं बनाते। तो जब शुरुआत होती है तो रावण भी सतो प्रधान होता है। विकार भी सात्विक स्टेज में होते हैं। देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में तो कोई ये बातें है नहीं, लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। कब से? द्वापर से, जब से द्वैत आता है, एक धर्म की जगह दूसरा धर्म आ जाता है। इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म दूसरे धर्म की शुरुआत होती है। तो दो मतों का संचार हो जाता है। एक ही वसुधा रूपी कुटुंब पर जब दो मतें फैलती हैं तो दुनिया बेविचारी बन जाती है। माया के वश होने से परवश हो जाते। तो परमत परमत पर ही चलते रहते, क्योंकि वशीभूत हो जाते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर, तो द्वापर युग में हम वशीभूत क्यों हो जाते हैं? और अभी श्रीमत पर क्यों चलते हैं? द्वापर में तो भगवान बाप होता ही नहीं। वहाँ तो द्वैत मत फैलाने वाला रावण ही होता है, इसलिए उसकी मत पर चल पड़ते। और अभी तो बाप भी है और माया रावण भी है, ये दोनों का संगम है। जो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हैं उनकी बुद्धि में भी संगम है। कभी राम की मत पर चल पड़ते, कभी रावण की मत पर चल पड़ते। राम की मत पर चलते हैं तो सुख महसूस होता है, उसी क्षण सुखी महसूस करते हैं। 1686 का दूसरा पेज। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। तुम माना क्या? वह माना क्या? तुम माना जो सन्मुख बैठे हो, मन से, वचन से, कर्म से जो सन्मुख बैठे हो वो श्रीमत पर चलते हो।
माना माया की मत, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत, वो तो है ही बाप की, वो है रावण की परमत। इसलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर में दुखी हुए पड़े। मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली। तुमको हिसाब बताते हो 5,000 वर्ष कैसे ही, किस युग में कितने जन्म होते हैं, कितनी एवरेज एज होती है, तुम सब हिसाब बताते हो। क्राइस्ट को 2,000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2,250 वर्ष हुआ, इस्लामियों को 2,500 वर्ष हुए। इन सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। इनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह देते हैं? देवता और दैत्य कहा जाता है। दैत्यों का राज्य 2,500 वर्ष चलता है, तो देवताओं का भी 2,500 वर्ष चलता है। देवता और दैत्य, आसुरी मत और ईश्वरीय मत, ये आधा आधा है। अगर लाखों वर्ष इस सृष्टि को होते तो बहुत मनुष्य हो जाते, इतने तो है ही नहीं। 5,000 वर्ष में ही 500 करोड़ मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले भारत में आज सनातन देवी देवता धर्म था, पैराडाइज था। 5,000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा हो जाता है। इन बातों को कोई जानते नहीं है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, और ये चक्कर कैसे फिरता है, ये कोई भी नहीं जान सकते जब तक बाप आकर न समझा दे। बाप ही समझाते हैं। ये है गीता का एपिसोड। बाप ने आकर के सहज राजयोग सिखाया था। सहज राजयोग जिससे सिखाया था, तब तो उसका नाम गीता रखा हुआ है। गीता अर्थात गीत, जिसमें महिमा भरी हुई है। जैसे क्राइस्ट ने सिखाया, तो जो सिखाया उनका नाम बाइबल रखा है। तो ये अनादि नाम रखे हुए हैं। बाइबल कहो, कुरान कहो, गुरु ग्रंथ साहब कहो, बौद्धियों का धम्म पद कहो, ये जानो अपने अनुसार अलग अलग नाम रखे हुए हैं। इसके उन धर्म की माताओं के, हर धर्म का पिता भी होता है, हर धर्म की अपनी माता भी होती है। बाप ने आकर के सहज राजयोग सिखाया था, तो नाम गीता रखा। तो ये अनादि नाम रखे हुए हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं कि ये बहुत सहज बातें हैं और कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाप और वर्ष को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ, तो तुम समझते हो हम बाबा की वारिस हैं,
5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते रहते आगे कब मिले हो? कहते हाँ बाबा, आत्मा मुख द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देते, अभी भी शिक्षा देने आए थे, अभी भी आए हो। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं। हम बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बैठे हैं, हम बेहद के बाप के बने हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं का आप परम पिता परमात्मा बाप हो। बाप भी कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अभी मैं देता हूँ। तो माया वर्षा छीनती है और बाप दिलाते हैं। तो ये अनेक बार का खेल हो चुका है और होता रहेगा, इसका अंत नहीं है। बाप के बनते हैं, फिर कोई तो सगे बनते हैं और कोई लगे बनते हैं, कोई सौतेले बनते हैं और कोई मातेले बनते हैं। तो तुम कौन सी माता के बच्चे हो? कुरान के बच्चे हो, बाइबल के बच्चे हो, या गीता माता के बच्चे हो? जिसके बच्चे हो उसको पहचाना है कि उसमें भी संशय आता है। कोई बच्चों को बाप में तो संशय आ सकता है, क्योंकि बाप का परिचय तो माँ ही देती है। कोई बरगलाए देवे तुम्हारी माँ झूठ बोलती है, वो तुम्हारा बाप नहीं है, तो बाप के लिए तो बहकावे में आ सकता है कोई, लेकिन माँ के लिए तो बहकावे में नहीं आता। यहाँ सगे और सौतेले बन जाते हैं। कोई सगे बनते हैं मातेले और कोई बन जाते हैं सौतेले। सच्चे पक्के तो होते हैं। तो बच्चों को भी कब माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग आदमी से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। आप चीज को पवित्र कर देती है। तुम्हारी भी है योग आदमी, ये बेहद का यज्ञ कुंड है। बेहद के शेष ने बेहद का ये यज्ञ रचा है। इतना 50-60 वर्ष कोई भी यज्ञ नहीं चलता। अभी कितने वर्ष हो गए हैं? हैं? सब चल रहा है। कितने वर्ष हो गए हैं? 55 ईयर्स हो गए। कब से शुरू हुआ? 36 से कि 37 से? 37 से शुरू हुआ। 37 से 97 कितने वर्ष हुए हैं? 7 साल हुए। फिर अब तो ये की खिलाफ हो गया, तो 7 साल से ऊपर हो गया। तो एक होता है ज्ञान सुनना और सुनाना,
एक होता है समझना और समझाना, और उससे भी ऊपर होता है निभाना, प्रैक्टिकल कर्म में ला करके दिखाना। तो सुनने, सुनाने, समझने और समझाने, ये बाप और टीचर का काम चलता है। ये काम चलने के बाद फिर रुंग का टाइम और भी दिया जाता है। अच्छा, इतने में तैयारी नहीं हो सकी, थोड़ा और ले लो। तो हर वर्ण की शूटिंग के बच्चों को, चाहे सती की शूटिंग के हो, चाहे द्वापर की, त्रेता की शूटिंग के हो, चाहे कली की शूटिंग से आए हो, सबको चांस मिलता है। वो चांस हर युग की शूटिंग में एक एक वर्ष से बढ़ जाता है। तो सन 97 के बाद 4 वर्ष और जोड़ दें। ये भी तो कोई निश्चित नहीं है कि सन 37 के आज में ही ज्ञान का बीजारोपण हुआ होगा, अंत में भी तो हो सकता है। तो वो 4-5 वर्ष जो निकलते हैं रुंग के, वो उससे टैली हो जाते हैं। वो महावाक्य बोला है, वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ और वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। माना बाप के रूप में जब एक बार आता है, तो जब 60 वर्ष की एज पूरी होती है तो वापस चला जाता है। तब तक बच्चे जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं। तो कौन सा टाइम हुआ? 97-98 के बाद वो 4 वर्ष और जोड़े जाते हैं, तो 2002 आता है। इसलिए बोला 50 वर्ष लगते हैं ज्ञान यज्ञ में, पढ़ाई में, और फिर 10 वर्ष और लगते हैं पढ़ाई को प्रैक्टिकल लाने में। प्रैक्टिकल में और पढ़ाई में, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में, दोनों का रिजल्ट आने में भी टाइम लग जाता है। तो ये बहुत लंबा यज्ञ है। 7-8 रोज व 1 मास के लिए ये रचते हैं, और यहाँ तो बाप सुनाते ही रहते हैं। तो भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। भगवान वाक्य है, मुझे अपने बाप को याद करो। जरूर आया हुआ है, तब तो कहते हैं ना, आया हुआ है तो कहते हैं मुझे याद करो। चला गया हो तो याद करने की बात नहीं रहती। कब तक याद करने की बात है? जब तक सन्मुख आया हुआ है तो याद करने की बात है। बाप कहते हैं तुमको अब वापस जाना है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है वापस? परम धाम। पहले स्टेज में वापस जाना है या पहले शरीर छोड़कर जाना है? हाँ, पहले आत्मा अपनी स्टेज को वापस पहुंचेगी,
जिस स्टेज में थी सृष्टि के आदिकाल में, निसंकल्प, निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी, कोई संकल्प नहीं रह गया था। इच्छा मात्रम अविद्या, पाना था तो पा लिया। ऐसी स्टेज में हर आत्मा को पहुंचना है। हर आत्मा अपने पाठ से संतुष्ट हो जाएगी। ऐसे नहीं कि हमारा ऐसा पार्टी क्यों हुआ। अभी तो तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पति है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। कन्या की जब सगाई होती है तो उनके दिल में छप जाता है। तो बच्चों का भी एंगेजमेंट होता है। कन्या तो याद करते ही परेशान हो जाती है, सांस लग जाती है, बस हम उनके साथ ही रहे। तो अब ये साजन तो सात सजनियों को पावन बनाने आए हैं। कहते हैं मुझे निरंतर याद करो। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि हे बाबा जब आप आएंगे तो और संग तोड़े एक संग जोड़ेंगे, तुम संग ही जोड़ेंगे और सबके साथ तोड़ेंगे। तो तुम्हारा तो अंजाम किया हुआ है। अभी नए नए संबंध जोड़ने का टाइम चल रहा है या तोड़ने का टाइम चल रहा है? क्या करना है? तन से, मन से, धन से नए नए संबंध संपर्क जोड़ने हैं या तोड़ने हैं? हैं? हमने अंजाम क्या किया 63 जन्म? हमने अंजाम किया हे बाबा जब आप आवेंगे, हे भगवान जब आप आवेंगे, आप हमें मिलेंगे, हमारी भक्ति पूरी होगी तो हम आपके साथ ही जोड़ेंगे और इस सारी दुनिया से नाता तोड़ देंगे। कितना तुमने अंजाम किया। और अभी मैं बाप आया हुआ हूँ तो तुम क्या करते हो? प्रतिज्ञा को तोड़ देते हो। कहती है तुम पर वारी जाऊंगी। स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलिहार जाते हैं ना। तो यहाँ बाप पर बलिहार जाना है। शादी में एक दो पर बलिहार जाते हैं। अब बाप कहते हैं कोई मनुष्य के ऊपर बलिहार नहीं होना है। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है हम आप पर ही बलिहार जाऊंगी, आप हमारे पर बलिहार होना। वो स्त्री पुरुष बलिहार जाते हैं विष के लिए, काहे के लिए? वो स्त्री पुरुष काहे के लिए बलिहार जाते हैं? विषय विकार के लिए। और बाप तो आए ही हैं आप ही विचारी बनाने। निर्विचार को विषयी कहा जाता है, आप ही विचार को निर्विष कहा जाता है। पराई स्त्री और पराया पुरुष इसको ही विष कहा जाता है। तो वो स्त्री पुरुष तो विष के लिए बलिहार जाते। यहाँ बाप कहते हैं तुम बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बना दूंगा। ये कितना भारी वर्षा है।
श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, मनुष्यों की मत से तुम पतित बन जाते हो। ये बात भूलो मत। क्या बात? श्रीमत से सदगति और मनुष्यों की मत से दुर्गति। श्रीमत सच्ची गति की तरफ ले जाएगी और मनुष्यों की मत दुष्ट गति की तरफ ले जाएगी, गड्ढे में ले जाएगी। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र भी अपने घर में रख दो ताकि याद रहे हम बाप से फिर से ये वर्षा ले रहे हैं। कौन सा वर्षा? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा बनने का वर्षा ले रहे हैं। बाप परम धाम से आए हुए हैं तो मायाशील भी कोई कम नहीं है, झपट्टा मार देती, वर्षा लेने नहीं देती। परंतु ये सबकी बात नहीं है कि सबको एक जैसा एक टाइम पर झपट्टा मार देती है। नंबरवार है, कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ जाता है, यहाँ से बाहर निकले और भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, बार बार भूलते हैं तो बार बार रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष अच्छी रीति सर्विस करने वाले भी आज देखो है नहीं, जरूर कुछ अवज्ञा की है। क्या किया है? क्यों टूट जाते हैं? कारण क्या बताया? ज्ञान में से टूट जाते हैं, अनित्य हो जाता है, मर जाते हैं। कारण क्या बताया? जरूर कुछ बाप की अवज्ञा की है, इसलिए माया एकदम गिराई देती। गाया भी जाता है, चढ़े तो चाखे अमृत रस, प्रेम रस। बाप की लगन की अगन में सराबोर हो जाते हैं। ये श्रीमती की सीढ़ी चढ़ते हैं तो चढ़ते ही जाते हैं। देखते हो कोई कोई तो ऐसे गिरते हैं जैसे चकनाचूर हो जाते हैं। बैकुंठ में तो ऐसे गिरने वाले जरूर चलेंगे। क्या फिर एक बार ज्ञान में आ गए, बाप के सन्मुख आ गए, बाप के बच्चे बन गए, निश्चय धारण कर लिया तो बैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार हो जाएगा ना। किनका? किनका? जो बाप के बनने के बाद, अंजाम करने के बाद नीचे गिर जाते हैं, विकार में गिर जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि व्यभिचारी बनते हैं और बनाते हैं। खुद भी व्यभिचारी बने और दूसरे को भी व्यभिचारी बनाया। खुद का खून तो खराब था ही, गंदे संकल्प चले ही रहे थे, संकल्पों का खून भी खराब था, दूसरे को भी संग के रंग से नीचे गिराए देते हैं। तो नंबरवार है, स्कूल में मर्तबा पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं। तो यहाँ भी ऐसे नहीं कि प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा तो देखा जाएगा।
जो ऐसे समझते हैं कि जो तकदीर में होगा तो देखा जाएगा, उनको तमो प्रधान पुरुषार्थी कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये घुड़दौड़ है, आत्मा रूपी अश्व है। सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे। तो ये ह्यूमन रेस है। तुम चाहते तो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरो जावे, गले का हार बन जावे, तो फिर उनको उतना प्रीति से याद भी करना पड़े ना। कितना प्रीति से। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न तो, फिर दूसरे किसी को गले नहीं लगा सकते। इतनी प्रीति से याद करना पड़े ना। तो सारा मदार प्रीति बुद्धि बनने पर है। माया फिर ऐसा विघन डालती है जो एकदम रेस से बाहर निकाल देती है। तो तुम्हारी भी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं। कहते हैं अब जाएं बाबा के पास, जहाँ शरीर होता ही नहीं। कहाँ जाएं? ऊपर परमधाम जाए पहले, कैसी स्टेज को पकड़े? कैसी स्टेज? निराकारी निसंकल्पित स्टेज को पकड़े। बच्चे कभी कभी अनुभव भी करते हैं कि हम बाप के पास जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। निसंकल्पित स्टेज का अनुभव भी करते हैं। तो ऐसी स्टेज बनानी है, उसको कहेंगे बाप के नजदीकी। बाबा ने युक्ति तो बतलाई है। कहते हैं बाबा हम आपकी ही याद में रहेंगे, तो जितना टाइम निकाल सकूं उतना अच्छा है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हो, तो सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये कितनी भारी सर्विस है। इसमें भी कम से कम 8 घंटा देना है। क्या शरीर का पोषण करने के लिए, शरीर के संबंधियों का पोषण करने के लिए 8 घंटा देते हो? तो आत्मा और आत्मा का जो परिवार है, आत्मिक स्थिति में रहने वालों का परिवार, उसके लिए